हाँ तो गाइस अब देखिए क्लोरोफिल की अपन बता रहे थे। स्ट्रक्चर बात करेंगे स्टूडेंट, ए और बी की दो ही पढ़ेंगे अपन, क्योंकि दो ही ये अधिकतर फॉर्म में पाए जाते हैं। सी लेस पाया जाता है, एल्गी में भी दो पाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल ए में पोरफायरिन मैंने बताया बेसिक, इसका बेसिक हेड होता है और बेसिक पार्ट होता है। दूसरी बात, जो क्लोरोफिल रिंग होती है स्टूडेंट, उसमें 5 कार्बन रिंग पाई जाती है और एक हेटेरोएटम नाइट्रोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। बीच में मैग्नीशियम एटम लगा होता है। और जो क्लोरोफिल ए है वो बी की तुलना में इतना ही डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप होता है, जबकि यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप के स्थान पर क्लोरोफिल बी में क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक क्या है स्टूडेंट, इसके बाद अपन रिंग बनाएंगे 5 कार्बन वाली, एक हेटेरोएटम वाली रिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्लोरोफिल में प्रणहित वर्णिक मैंने लिखवा दिया, ए बी सी डी ई एफ टाइप के अलग अलग क्लोरोफिल बता दिए। 650 से 640 भी जाता था। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर में लिखे स्टूडेंट, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर, और ये लिखना है अपने माजरा, और उसकी भी करवाऊंगा मैं। पहले ये लिखिए स्ट्रक्चर, लिखिए पोरफायरिन रिंग। सबसे पहले लिखिए क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। दूसरी बात लिखिए, इसमें टेट्रापिरोल रिंग दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ मिथेन ग्रुप द्वारा जुड़कर टेट्रापिरोल, टेट्रा का मतलब 3 और पिरोल, पिरोल का मतलब होता है स्टूडेंट चीली रिंग, बीच में नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो टेट्रा यानी 3 पिरोल रिंग एक दूसरे के साथ मिथेन के द्वारा जुड़ती है और रिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है स्टूडेंट, रिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। टेट्रापिरोल का मतलब होता है NH 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 3 रिंग जुड़ेगी और एक रिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी स्टूडेंट। मैं आपको बताऊंगा टेट्रापिरोल, टेट्रापिरोल इजी है स्टूडेंट, लेकिन इसमें तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ना पड़ेगा, टेट्रापिरोल याद रखिए, पोरफायरिन रिंग याद रखिए, पोरफायरिन रिंग टेट्रापिरोल एक दूसरे के साथ जुड़ती है और जुड़कर क्या करती है, रिएक्शन सेंटर का निर्माण करती है। इसमें एक बात तो लिखिए, टेट्रापिरोल सेंटर, टेट्रापिरोल सेंटर डाइवैलेंट यानी दो वैलेंसी मैग्नीशियम के द्वारा Mg+2 में होता है, आपके वर्ग सेकंड में आता है ये, ठीक है। तो Mg+2 के द्वारा क्या हो जाता है, ऑक्यूपाइड रहता है। 4 पिरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम एक दूसरे साथ, 4 पिरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम, यानी मैं बताऊंगा उसमें देखना पर पिरोल रिंग 1 2 3, बीच में नाइट्रोजन की 1 2, नीचे वाले नाइट्रोजन ये 2, चारों वैलेंसी मैग्नीशियम जकड़ रखा, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरी, प्रत्येक रिंग 5 कंटेनिंग कार्बन एटम है, ये बता रहा था। जो भी रिंग होगी उसमें 5 कार्बन एटम की होगी और एक यहाँ पर हेटेरोएटम होता है। उसके बाद पोरफायरिन रिंग 20 कार्बन वाला एल्कोहल, यानी 20 कार्बन वाला एल्कोहल धारण किए हुए होती है, या धारण या ऑब्टेन किए हुए होती है। इसके बाद फाइटोल चेन पिरोल रिंग से जुड़ी होती है, फाइटोल चेन पिरोल रिंग से जुड़ी होती है। बताऊं फाइटोल चेन कौन सी होती है। क्लोरोफिल का लिपोइडल, लिपोइडल का मतलब समझ गए, लिपिड और ओइडल, ठीक है। लिपिड फॉर्म सोल्यूबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, ये लिपिड में सोल्यूबल होती है। तो लिपिड, तो आपको पूछ ले तो क्लोरोफिल किस प्रकार की सोल्यूबिलिटी धारण करता है, लिपोइडल सोल्यूबिलिटी रखता है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्लोरोफिल ए इंपेरिकल फॉर्मूला, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी आ जाए 1 नंबर में पूछा जाए, 3 नंबर में आ जाए क्लोरोफिल ए का वर्णन दे। अगर आपको 3 नंबर में है तो स्ट्रक्चर याद करके जाए, 2 छोटा सा वर्णन दिया है। अगर 5 में आ जाए पूरा लिखे, फोटोसिंथेसिस भी है इसकी। इसमें क्लोरोफिल ए इंपेरिकल फॉर्मूला, क्लोरोफिल ए का इंपेरिकल फॉर्मूला C55H72, C55H72 O5NUMG है। C55H72 O5N4Mg है, यू नहीं है स्टूडेंट, ये 4 है। ये देखो ये कौन सा आइटम आ गए, 4 नाइट्रोजन की रिंग, टेट्रापिरोल वाली रिंग। इसके बाद ऑक्सीजन 5, यहाँ पर H72 मिलेंगे, एक मैग्नीशियम मिलेगा, कार्बन की पिचमन रिंग मिलेगी। इसी प्रकार से क्लोरोफिल बी है, हायर प्लांट में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में। दूसरी बात लिखिए, हायर प्लांट में पाया जाता है। दूसरी बात लिखिए, रेड ऑब्जॉर्प्शन, इसका रेड ऑब्जॉर्प्शन एरिया होता है, रेड प्रकार का है, रोडोफाइसी बोलते हैं एल्गी में,
जिसके कारण अपना रंग क्या होता है, लाल होता है। अपना नहीं यार, क्या जो सवाल है उसका रंग लाल होता है। एब्जॉर्प्शन 650 से 640 के बीच में होता है, नैनोमीटर के बीच में होता है। इसके बाद में लिखिए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला C55H70O6N4Mg, C55H70O6N4Mg। कुछ डिफरेंस दिख रहा है स्टूडेंट? 2 हाइड्रोजन इसमें ज्यादा, इसमें कम, 1 ऑक्सीजन इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन कम है। N4 है, Mg का Mg है, ठीक है। अब इसके बाद में और लिखिए, एक बात और लिखिए, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी की तुलना में या क्लोरोफिल ए की तुलना में इतना ही डिफरेंस होता है कि जो मेथिल ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल बी में उस मेथिल ग्रुप के स्थान पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। ये इथाइल है, मेथिल है, ग्रुप लगा होता है। ये क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर है। उतारिए स्टूडेंट। इसके बाद में क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, प्यारी सी, ये उतार लीजिए। उतार लिया होगा अभी तक, ठीक है गाइस। अब देखिए स्ट्रक्चर। हाँ तो गाइस देखिए क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल ए की अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया नाइट्रोजन एटम होता है, 4 कार्बन कंटेनिंग रिंग होती है, जिससे अपन टेट्राक्लोराइड से जुड़ा हुआ होता है। और बीच में मैग्नीशियम आयन है जो Mg+2 की स्टेज में यानी बॉन्ड बना रखा है नाइट्रोजन को 1 2 3 4। क्लोरोफिल ए में पोरफायरिन पाई जाती है, क्लोरोफिल में पोरफायरिन पाई जाती है। अपन बात करें तो जो कार्बन होता है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकंड रिंग होती है, उसमें पिरोल की, उसमें क्या होता है, बस उसमें क्या कितना डिफरेंस है क्लोरोफिल ए की क्लोरोफिल बी की तुलना में, बी में मेथिल के स्थान पर एल्डिहाइड ग्रुप, जबकि इसमें मेथिल है, सेकंड में मेथिल है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसको बता रहा था। और यहाँ पर देखिए एथिल, उसमें एथिल था, यहाँ पर CH3, यहाँ पर सेकंड में क्या है, इसी प्रकार क्लोरोफिल ए इसी प्रकार से स्टूडेंट, ये जो पोरफायरिन रिंग स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 टेट्रापिरोल है ना, ये 4 रिंग है, यहाँ पर टेट्रापिरोल बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन रिंग से CH2 C डबल बॉन्ड हो, H2O CH C डबल बॉन्ड हो, CH3 H2C CH2 CH3 H2C। यहाँ पर इस प्रकार से जो रिंग है इसे बोलते हैं फाइटोल टेल होती है। ये स्टूडेंट लिपोइड प्रकार की होती है, यानी लिपिड के में सोल्यूबल होती है, इसलिए फाइटोल टेल है। ये यहाँ पर क्या होती है, ये लिपिड में पोरफायरिन रिंग होती है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए यहाँ पर मैं समझा दिया। वो स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ए और बी की स्ट्रक्चर होगी। क्लोरोफिल ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्लोरोफिल बी की तुलना में। क्लोरोफिल बी है वो रेड एब्जॉर्प्शन दिखाता है स्टूडेंट, ठीक है। 650 से 640 नैनोमीटर मैंने बताया उसका। इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरोफिल ए की संरचना पूरी होती है स्टूडेंट, ठीक है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद में फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म लेके आएंगे, इसकी क्लोरोफिल ए किस प्रकार से अपनी क्रिया करता है फोटोसिंथेसिस पर। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।